हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 यानी कि बच्चों आज जो हमारी एक्सरसाइज है नई एक्सरसाइज है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, और चैप्टर का नाम सेम है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरिया फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ से फॉर्मूले देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस मीन्स ओके बीइंग equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of पाई। मतलब हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है बच्चों, जो क्या है एक हेमिस्फीयर के ऊपर जो है खड़ा है, कौन के शेप का है। ओके, यानी एक हेमिस्फीयर है। सबसे पहले जो हमें बता रहे हैं बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। ये हो जाता हमारा क्या है, ये हेमिस्फीयर है। और हेमिस्फीयर के ऊपर कह रहा है, थोड़ा ये बड़ा बन गया है, ये क्या होता है, हेमिस्फीयर यानी आधा गोला होता है, ठीक है। तो ध्यान इस चीज़ का रखना बच्चों। और इसके ऊपर क्या है, कौन के शेप का एक सॉलिड है। तो कौन का शेप का सॉलिड है, तो उस कौन को बना देते हैं बच्चों। लेकिन जो कौन की हाइट है, रेडियस, यानी इसकी रेडियस क्या है, सेम है, इक्वल रेडियस है। ओके, तो जो इसकी हाइट है कौन की, रेडियस की क्या है, इक्वल है। और कितने बच्चों, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है पाई के टर्म्स में, सॉलिड का, ठीक है। यानी जो ये सॉलिड का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कौन का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये टोटल का वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन और हेमिस्फीयर क्या, रेडियस, ठीक है। यानी कौन एंड, या और लिख दीजिए उसको, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ कौन, यहाँ पे बच्चों रेडियस ऑफ कौन एंड हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और कौन की जो हाइट है, यानी हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन कितने हैं बच्चों, h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड मीन्स एक ठोस है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि टोटल क्या है हमारा, कंबाइंड है ये, ठीक है। इसमें 2 शेप्स है हमारे पास, एक कोन और हेमिस्फीयर। जो टोटल वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड का वॉल्यूम होगा बच्चों। तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है बच्चों। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, और यहाँ पे बच्चों देखो, अगर कोई चीज़ कॉमन आ सकती है तो उसको क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, ताकि हमें जो है सुविधा हो जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन करने में। तो 1/3 ये तो कॉमन आया ही रहा,
ठीक है। पाई यहाँ भी है इसलिए पाई भी कॉमन आ जाएगा, और आर स्क्वायर इधर है आर क्यूब, ठीक है। तो आर स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं ताकि अंदर यहाँ पे आर बचेगा हमारे पास। ओके बच्चों, इस साइड में 1/3 पाई r² ये तो कॉमन आ गया, तो इधर हमारे पास क्या रहा h, और प्लस यहाँ पे रहेगा बच्चों 2, ठीक है, क्योंकि 1/3 हम जो है कॉमन ले चुके हैं, और पाई r² कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक r क्या है बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पाई के टर्म्स में लिखना है, इसलिए पाई को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि पाई के टर्म्स में हमें क्या करना है फाइंड करना है वॉल्यूम को, ठीक है। तो पाई को तो एज इट इज रखेंगे बच्चों, ठीक। तो 1/3 पाई आर कितना है हमारा 1 है, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और ब्रैकेट h 1 + 2r मीन्स 2 और r 1, रेडियस है 1, ठीक है बच्चों। यानी 2 × 1 यानी कितना होता है 2 होता है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, यानी 1/3 पाई, और ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और +1 यानी कि 3 से 3 हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पाई, और ठीक है बाकी यूनिट यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब होगा, एरिया होता है तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर देना है बच्चों आप लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे स्टार्ट। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यानी रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच एट 2 एंड्स, ठीक है। सिलेंडर है उसके 2 एंड्स पे 2 कोन है, यहाँ तक समझ गए आप, और उसको जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। मेक मीन बनाना, ये तो जानते ही होंगे बच्चों। तो यूजिंग ये थिन एल्युमिनियम, मतलब एक एल्युमिनियम की जो है थिन मीन्स चादर, पतला होता है ना, तो एल्युमिनियम की एक चादर को जो है उसको बनाने के लिए दिया गया है, और उसने कौन सा शेप्ड बनाना है सिलेंडर, और उसके 2 एंड्स पे 2 क्या होना चाहिए कोन्स, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ सबसे पहले, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सिलेंडर हो गया जो एल्युमिनियम की चादर से बनाना है, ठीक है। इसके 2 एंड्स पे 2 कोन है, 2 कोन कर देते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका डायमीटर हो जाएगा। तो द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना इसका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर हो गया इसका 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो लेंथ है इसका कितना है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ़ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब कोन की हाइट ईच प्रत्येक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट इन द मॉडल डेट रचेल मेड, तो रचेल ने जो ये मेड बनाया है मतलब जो मॉडल बनाया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमें फाइंड करना है टोटल, ठीक है। तो फिगर में देखो बच्चों टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा सिलेंडर है सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन के वॉल्यूम, और कितने कोन है 2 कोन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं डिटेल से लिखूंगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो गिवन है उसको लिख देते सबसे पहले, डायमीटर
ऑफ सिलेंडर डी कितना है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा? सो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। रेडियस हमने लिख दिया बच्चों। और हमें क्या ज़रूरत पड़ती है वॉल्यूम के लिए? एच, यानी सिलेंडर की हाइट और प्लस ये क्या है? कोन की हाइट। तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट। यहाँ पे हमें जो है स्लांट हाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको हम फाइंड नहीं करेंगे। अगर कहीं पे स्लांट हाइट की आवश्यकता होती है तो उसको क्या करते हैं हम? यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास है गिवन है उसको हम लिख देते हैं, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? कोन की क्या लिखेंगे बच्चों? रेडियस। ठीक है, तो कोन की रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर है तो कोन की रेडियस भी सेम हो जाएगी है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, सो देयरफॉर कोन और सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, रेडियस कितनी होगी? 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूरा लिखना बच्चों आपको, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद हमें हाइट है, किसकी हाइट बच्चों? सिलेंडर की हाइट। तो टोटल हाइट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। इसमें से अगर हम कोन की हाइट को हटा देंगे, ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर इसको हटा देंगे और 2 सेंटीमीटर इसको हटा देंगे, तो 4 सेंटीमीटर हटा देंगे, तो ये हमारी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल में से 12 माइनस 4 यानी 8 सेंटीमीटर। 4 क्यों माइनस किया? क्योंकि 2 इधर की हाइट है, 2 इसकी हाइट है, तो टोटल हाइट होगी 4। 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या है? गिवन है। उसके बाद कोन की हाइट भी गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ कोन ईच, कोन लिख दीजिए आप दोनों की। ठीक है, इज इक्वल एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों देखो, अगर हाइट हमारी अलग अलग है तो हम एक हाइट को कैपिटल डिनोट कर लेंगे और दूसरे वाले को स्मॉल लेटर में। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब देखिए हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड करने हैं। ठीक है, तो टोटल है क्या? ये इससे एक कंटेंट, ये हमारा क्या है? मॉडल कंटेंट। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेंट। ठीक है, यानी मॉडल भी लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कोन का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बी से वॉल्यूम डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन कितने बच्चों? 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? बताओ, फटाफट बताओ भाई। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h। ठीक है, क्या होता है? πr²h प्लस 2, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। तो कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 πr²h। ठीक है, ये भी πr² होता है। तो सिलेंडर का हमने हाइट क्या थी? कैपिटल एच थी, तो यहाँ पे कैपिटल एच लिख देंगे। तो πr² प्लस 2, यानी कोन
नंबर ऑफ कोन कितने हैं, 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच, क्योंकि हमारी जो कोन की हाइट है वो हमने स्मॉल एच को लेट कर रखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आ सकती है तो कॉमन ले लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा हमारे। एक तो पाई कॉमन आ रहा, आर स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और इधर बचा है एच, प्लस इस साइड में क्या बच्चा बच्चों 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास बच्चा है एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो है एच और पाई और आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पाई हो गया हमारा 22/7। ठीक है, आर कितने बच्चों, रेडियस कितने हैं हमारे, दोनों की रेडियस इक्वल है। ठीक है, कौन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस, तो रेडियस है 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 2 टाइम्स 3/2, ब्रैकेट, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 प्लस 2/3 और हाइट ऑफ कोन 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों, क्या क्या हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 22 को कैंसिल कर दें, ये हो गया 11। ठीक है, और यहाँ पे 2 से अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पे देखो यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। ऊपर क्या बच्चा हमारे पास 11 × 3 × 3 डिवाइड में यहाँ क्या बच्चा बच्चों 7 × 2। ठीक है, और पहले ब्रैकेट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 × 2 यानी 4/3, और एलसीएम ले लेंगे इसका 3। ठीक है, तो 1 इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 3, और 8 3 जा 24 प्लस 4। ठीक, इतना तो समझ में आता है आपको, फ्रैक्शन वाले सम। देखिए कितना हो जाएगा 28/3। अब बच्चों ऊपर क्या हो गया 11 × 3 × 3 एज इट इज है। यहाँ 7 × 2, और ब्रैकेट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई ही होता है। ओके, 24 + 4 यानी कि 28/3। अब देखिए बच्चों कितना इजी हो गया, यानी कि हम 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 28 को 4 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, फिर 2 है इधर, 2 से भी 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, तो जो सारे कैंसिल हो गया उसको छोड़ के जो बचे हुए हैं उनको यहाँ पे लिख देते हैं। 11 × 3 और क्या बच गया ऊपर 2। ठीक है, यानी 11 3 जा 33, 2 जा 66, और वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहेगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जो गुलाब जामुन के अंदर जो हमारा शुगर का सिरप है वो जो वॉल्यूम का क्या है 30% है। ओके, यहाँ तक समझ गए। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो यानी कि 45 गुलाब जामुन का जो सिरप की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो फाइंड करना है, यानी उसका वॉल्यूम। ठीक है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम को फाइंड करना होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमी स्फेरिकल। ठीक है, यानी उसकी क्या है, जो हमारा गुलाब जामुन है उसके जो शेप है बच्चों, उस सिलेंडर के 2 साइड्स यानी 2 एंड्स पे क्या है हेमीस्फीयर है। ठीक है,
विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक गुलाब जामुन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है, जो हमारा सिरप है शुगर का, उसका 30% है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 45 जो गुलाब जामुन है उनकी वॉल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, ताकि 45 उनका जो सिरप होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, और प्रत्येक गुलाब जामुन का क्या है, एक सिलेंडर के शेप का है, जिसके 2 एंड्स पे क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिलेंडर का शेप बना देते हैं बच्चों। हमें बुक्स में फिगर भी दिया हुआ है, और इसके जो एंड्स है वो है बच्चों हमारा हेमिस्फीयर, यानी इस तरीके का है। ओ सॉरी, ठीक से बना लेना। तो इस तरीके का हमारा क्या है, ये गुलाब जामुन है। ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों जो इसका डायमीटर है ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4। अगर ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर के जो है आप किसी भी साइड में, ये देखिए हमारे हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हमारा इसका रेडियस है। ठीक, तो जो हमारा, ओ सॉरी, ये डायमीटर है, तो जो रेडियस होगा इसका क्या होगा बच्चों, आधी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रेडियस हो जाएगा, तो ये किसी भी साइड में होगा तो रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.4। डायग्राम से समझ लो आप लोग। ठीक है, इसी तरह जो इसका रेडियस होगा और हाइट होगी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1.4। ठीक है बच्चों, इसको क्यों निकाल रहे हम, क्योंकि हमें सिलेंडर की हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सिलेंडर की हाइट होगी, टोटल में से हम माइनस कर देंगे 1.4 और 1.4, यानी 2.8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जो हमें गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर या गुलाब जामुन। ओके, तो डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन डी होता है, और कितना है बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। सो रेडी ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, मैथ्स में आप इस तरह के डॉट डॉट कर सकते हैं। और रेडियस ऑफ गुलाब जामुन आर क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, यानी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके बच्चों। अब यहाँ से अगर हम सिलेंडर की हाइट की भी हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या है गुलाब जामुन की, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल लेंथ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, 5 सेंटीमीटर है। इसमें जैसे अब हेमिस्फीयर को हम साइड कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारी हाइट क्या बच जाएगी, वो निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों थोड़ा जुकाम की भी मात्रा होगी। लेंथ यहाँ पे हाइट से डिनोट करेंगे हम लेंथ को। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कितने, 5 सेंटीमीटर माइनस इस वाले हेमिस्फीयर और इस वाले हेमिस्फीयर की लेंथ, यानी रेडियस को हम माइनस कर देंगे, 1.4 1.4 कितना हो जाएगा, 2.8। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 2.8 सेंटीमीटर, और 5 में से अगर 2.8 हम माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, आप इसको हटा के देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो हमारा ये 1 गुलाब जामुन है, इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर कितने, 2, तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी।
हेमी स्फीयर। तो देखो बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे बच्चों। चल चल देखते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, ठीक है। पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और इधर बच्चा एच प्लस इधर क्या बच्चा 2 × 2 यानी 4/3 आर, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फिर देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है देखो बच्चों, पाई आर, पाई कितना होता है यहाँ पे शायद शुरू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख लेना, यहाँ से इधर ले आना सीधे। पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना बच्चों हमने रेडियस कितना था 1.4, यानी 1.4 × 1.4, ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया। एच कितना है बच्चों 2.2 हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 4/3 और आर है 1.4, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 से हम 1.4 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, और 0.2 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 4.4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4.4 मल्टीप्लाई में क्या रह गया यहाँ पे 1.4, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर का भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.2 प्लस 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6/3, ठीक है, इजी है बच्चों। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो बाहर का है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या पहले कैलकुलेशन कर देंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर का, हमेशा पहले ब्रैकेट को हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 4.4 × 1.4 और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6.6 प्लस 5.6, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ तक तो आना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4.4 × 1.4 और ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, अंदर का हम क्या करते हैं सम कर लेंगे। 6.6 में 5.6 को अगर सम कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12.2, ठीक है, आप लोग उसको सम करके देख सकते हैं। डिवाइडेड में क्या है 3 है, ठीक है, डिवाइडेड में है 3। देखो बच्चों अब इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75.152/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम, ठीक है, और हमें चाहिए 45, ठीक है, तो 45 वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसको 75.152 डिवाइडेड 3 से ये कैंसिल हो जाता है बच्चों 15 टाइम्स, ठीक है, और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 45 का अगर वॉल्यूम भी निकालेंगे तो इसका भी 30% निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट कर देंगे इसको
15 × 75.152, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, शुगर सिरप को, ठीक है। तो शुगर सिरप को बच्चों अगर हम फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक मिनट, कोई पेज है इधर, देखना पड़ेगा पेज यार, रब इस टाइम जब जरूरत पड़ती है तो पेज भी मिलना मुश्किल हो जाता है ना। देखो यहाँ पे करता हूँ, इधर यहाँ से, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो सिरप है बच्चों, जो हमारा सिरप है हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप, ठीक है, इन 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ सिरप, ठीक है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, सिरप इन 45 गुलाब जामुन, कितना हो जाएगा उसका 30%। तो ये 15 × 75.152 और इसका है 30%, यानी 30/100, ठीक है। यहाँ तक समझिए आप। 0 से हो जाएगा बच्चों 0 कैंसिल, और 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा, ठीक है, 2 से हो गया तो और इजी हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, 3 × 3 9, और 9 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ज़रा करके देखो। ठीक है, 45 को जब हम जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75 को 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, पहले 1 गुलाब जामुन की सिरप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो गया, 75.152/3, ठीक है। तो इसमें जो सिरप हो जाएगा, सिरप कितना हो जाएगा बच्चों, 1 गुलाब जामुन के लिए सिरप कितना हो जाएगा हमारा, इसका 30%, ठीक है। तो 75.152, और इसको हम डायरेक्ट यहाँ से 45 गुलाब जामुन का अगर हमने वो निकालते तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 30% यहाँ से भी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कितना हो जाएगा, 9 × 75.152 और डिवाइडेड में क्या है बच्चों, 2 बचे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 338, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सिरप, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट होता है बच्चों तो आप लोग ज़रूर पूछना, मैं फिर दोबारा से इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके बिल्कुल समझा के ही छोड़ूंगा, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टोटल 8 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 2 वीडियोज़ बनाएंगे इसके बच्चों 2 पार्ट्स में, 4 क्वेश्चन एक पार्ट में और 4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens, ठीक है। मतलब हमारे पास एक लकड़ी का बना हुआ एक क्यूबॉइड है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं इस तरीका का, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो हमारा पेन का स्टैंड है, ठीक है, तो पेन स्टैंड करने के लिए हमें सपोज इस तरीके से इसमें पेन को रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा 4 क्या है इसमें
कोनिकल, ठीक है। कोनिकल जो है डिफ्रेक्शन है 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो क्यूबॉइड है इसमें जो है पेन को रखने के लिए 4 स्टैंड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, इस तरीके से हमने इसमें पेन रख देने हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है, द dimensions ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा एक क्यूबॉइड है इसकी जो साइड्स है वो 15 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में लिख देंगे हम क्यूबॉइड की जो साइड्स है उनका जो लिखेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिफ्रेक्शंस इज 0.5, यानी कि जो हमारा ये कोनिकल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से गोल टाइप से करेंगे ना बच्चों, क्योंकि पेन क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। तो इसकी रेडियस है वो है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों में ईच कौन, ठीक है, रेडियस ऑफ ईच कोन, क्योंकि कितने कोन है हमारे पास, 4 है, यानी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यूबॉइड के लिखेंगे हम, ठीक। टोटल क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से हम जो ये माइनस कर देंगे तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल जो ये स्टैंड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें से टोटल में से हम क्या करेंगे, ये 4 कोन है इनकी जो वॉल्यूम है उसको कर देंगे माइनस, क्योंकि ये क्या है, खोखले टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ गया आप। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो लेंथ ऑफ वॉल्यूम, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल कितना है, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ क्या होता है बी, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड एच, ठीक है, कितने बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसका टोटल जो है क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसमें से 4 कोन्स के वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जो ये स्टैंड है इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हमारे 4 कोन्स है इनका वॉल्यूम फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। और 4 कोन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 1.3 पाई 22/7 आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे, चलो ये यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आगे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंड क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 और वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि हम जो है इजीली कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है एक हिसाब से देखा जाए बच्चों, क्योंकि इसका H अलग है उसका H अलग है, ठीक है। कौन की जो हाइट होगी ये कितना है, कौन की हाइट कितना बताया बच्चों, यहाँ पे देखो 15 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ ईच कोन इज डिफ्रेक्शन इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट है कौन की वो कितना 1.4 है। यहाँ पे लिख देना आप, हाइट ऑफ कौन
1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये तो यहाँ पे हो गया, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको निकाल ही देते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, क्यूबॉइड और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो देखिए ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 0.5, तो 0.5 यानी 5/10 और 5/10। ठीक है, स्क्वायर है। एच है बच्चों 1.4, तो इसको भी लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले अगर मैं इसको टोटल को कैलकुलेशन करूँगा, तो आप लोग इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो जो बच्चों इसका जो आंसर होगा, जैसे 7 से हमने इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। और ऊपर 4, 10, 10। ठीक है, सारा कैंसिल कर देंगे हम, तो ये जो आंसर होगा हमारा, इसको जब हम आंसर होगा बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 22/15। ठीक है, और वॉल्यूम है इसलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने कर दिया रब में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कमी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ से आंसर लिख दिया बच्चों। ठीक है, आपका आंसर क्या आता है आप कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके, तो मेरा आंसर ये आए 22/15। ठीक है, तो जो हमारा स्टेंट का वॉल्यूम होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम करते हैं कितना था, LBH, यानी L कितना है 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, और इसमें से माइनस कर देंगे 22/15। ठीक है, इसको क्या कर देंगे बच्चों, इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कौन 4 कौनस का वॉल्यूम है। ठीक है, तो देखिए अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, और ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाता है 5/1 माइनस 22/15। ठीक है, जब इसका हम यहाँ पे एलसीएम 15 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 7853। ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 523.5, और वॉल्यूम है इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन छोटे मोटे ये आपको खुद करने होंगे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी। ठीक है, मैं कर दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से उतार के लिख देंगे। ठीक है, नकल कॉपी करके, तो ये आपको खुद कैलकुलेशन करना है और आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर क्या आता है कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो में बच्चों ये 4 क्वेश्चंस ही काफ़ी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।